हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समाकलन एक्सरसाइज 7.2। इससे पिछली वाली दो वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवाल कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के सवाल करने वाले हैं। तो क्या है पहला सवाल हमारा 2x बटे 1 + x² का समाकलन कीजिए। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम क्या करना होगा, हम एक पद को मानेंगे जिसका अवकलन करेंगे तो सेकंड पद आएगा। तो सबसे पहले देखो हम करते हैं I बराबर, यानी समाकलन फॉर्म में लिखना है 2x बटे 1 + x² इंटू dx। ये क्या है, हमारे एक समाकलन फॉर्म में सवाल लिख चुका है। तब I बराबर, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानने वाले हैं, माना 1 + x² बराबर t। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx बराबर, इसका अवकलन किया, ठीक है, d/dx 1 + x²। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 होता है। dt/dx बराबर d/dx 1 + d/dx इंटू x²। तब dt/dx बराबर 0 प्लस ये 2 की पावर क्या होती है, आगे आ जाती है 2x। तब dt/dx बराबर 2x। तब dt बराबर आपका हो जाएगा 2x इंटू dx। देख लो सही है, यहाँ पर काटना पड़ेगा यहाँ पे फिर वीडियो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने माना हुआ है, और 2x इंटू dx का मान क्या है, dt के बराबर है, और 1 + x² किसके बराबर है, t के बराबर है। तब I बराबर, देखो 1 + x² किसके बराबर होगा, t के बराबर, तो 1/t। 2x इंटू dx किसके बराबर आएगा, dt। अब हमारा जो फार्मूला होता है 1/t इंटू dt का फार्मूला क्या होगा, log t। इसका समाकलन होता है log t + c। तब I बराबर log t का मान क्या है, 1 + x² + c। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं तो हम सबको मान के ही करने वाले हैं। एक पद को हम क्या मानेंगे, t मानने वाले हैं, या कुछ भी मान सकते हो आप लोग, y मानो, t मानो, ठीक है। फिर हम जब उसका अवकलन करेंगे तो दूसरा पद आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सब सवाल करेंगे। हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 2, log x पूरे का होल स्क्वायर बटे x का समाकलन कीजिए। तो हमें पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो अब log x पूरे का होल स्क्वायर बटे x इंटू dx, माना log x बराबर t। अब हम क्या करेंगे, जो मानते हैं उसी का हम अवकलन करते हैं। तब इसका देखो अवकलन क्या होता है, d/dx, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x बराबर dt/dx। अब इसका अवकलन क्या होएगा, 1/x, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x बराबर dt/dx। तब dx/x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो हमारा I बराबर क्या है, log x का होल स्क्वायर बटे x इंटू dx, ठीक है। अब जो x यानी कि इसका मान कितना किसके बराबर है, dt के बराबर है, dx बटे x, और log x कितना है, t के बराबर है। तब I बराबर, ये हमारा t पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dt। अब समाकलन क्या होता है, जब t किसी हम पावर का समाकलन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है। तब t² + 1 बटे 2 + 1 + c, यानी I बराबर t की पावर 3 बटे 3 + c। I बराबर t किसके बराबर माना गया था हमने, log x। तब log x का क्यूब बटे 3 + c। ये क्या होगा, हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम अगले सवाल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3,
1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स का समाकलन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे। तब आई बराबर 1/x प्लस x लॉग x इंटू डी एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे। पहले तो 1/x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तब 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम मानेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। अब क्या करेंगे, जो हमने माना हुआ है इसको समीकरण 1 मानेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन करेंगे तो d/dx x के सापेक्ष है, तब 1 प्लस लॉग x बराबर dt/dx। अब 1 का अवकलन कितना होएगा, 0 होएगा, d/dx 1 प्लस d/dx इंटू लॉग x बराबर dt/dx। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तब ये 0 हो जाएगा। 1 का अवकलन कितना होएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन होता है 0 होता है। लॉग x का अवकलन 1/x बराबर dt/dx, तब dt बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो dx का माना मतलब गुणा में आ जाएगा dx/x बराबर dt के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, जो हम मानते हैं और जो dt या dx का मान आता है वो निकल के किसके बराबर आता है, वो यहाँ पे रख जाएगा आपका आसानी से समीकरण, इस समीकरण में। तो देखो dx और बटे x किसके बराबर है, इस वाली समीकरण को हम देखो यहाँ पे एक बार लिखेंगे, 1/x 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो करेंगे तब i बराबर ये dx/x क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा और इसके मान क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो t dt/t क्या होता है, log t हो जाएगा आपका। इसका समाकलन जो होता है log t प्लस c, तब i बराबर log t का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। t का मान है आपका 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 का प्यारा सा आंसर, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4, क्या कहता है, साइन एक्स इंटू साइन कॉज एक्स। ये हमारा क्या है, एंगल में क्या है, कॉज एक्स का समाकलन कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह आएगा साइन एक्स इंटू साइन कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब मानेंगे, माना यहाँ पे ये वाला पद है, ये माना जाएगा, तब कॉज एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर इसका अवकलन क्या होगा, देखो dt/dx बराबर d/dx इंटू कॉज एक्स। ठीक है, तब dt/dx, जो कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तब dt बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तब साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी टी। अब हम यहाँ पे उठाएंगे इसको, आई बराबर साइन एक्स साइन कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब जो यहाँ पे साइन एक्स और इंटू डी एक्स का मान कितना किसके बराबर, माइनस डी टी के बराबर है। तब आई बराबर साइन, अब इसका मान किसके बराबर है, टी के बराबर, टी और इसका मान माइनस डी टी के बराबर। तो माइनस चिन्ह क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तब माइनस साइन टी इंटू डी टी। अब जो साइन का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कॉज टी, तब माइनस कॉज टी प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
प्लस कॉज टी प्लस सी। टी का मान क्या है हमारा कॉज एक्स, तब आई बराबर कॉज इंटू कॉज एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया सवाल नंबर 4 का आंसर। हम बात करेंगे सवाल नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल को समाकलन के फॉर्म में लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हम इसमें किसी क्या कर रहे हैं, किसी एक पद को हम मानेंगे टी के बराबर मान लेंगे। मान लो कॉज ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टी माना कॉज ए एक्स प्लस बी बराबर टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तब डी अपॉन डी एक्स कॉज ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तब कॉज का अवकलन क्या होगा, साइन माइनस का साइन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब किसका अवकलन होएगा, जो इसके अंदर था, मतलब जो एंगल में था वो क्या है, ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब एक्स का अवकलन एक क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। बी क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर का क्या होता है हमेशा जीरो, डी टी बटे डी एक्स ब्रैकेट में। तो इसका हो जाएगा एक्स का कितना होएगा, एक हो जाता है, तब माइनस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस जीरो, यानी कि क्या होगा, सिर्फ गुणा में क्या आएगा, माइनस का ए, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, तब माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पे जो मान क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, अब आई बराबर देखो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं आई बराबर किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसका मान किसके बराबर है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो जो ए है ना, ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बटे में लिखेंगे, बटे ए। तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी टी बटे ए, और कॉज ए एक्स प्लस बी का मान क्या है, और यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो ये माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी बटे ए। तो कॉज ए एक्स प्लस बी का मान टी के बराबर है, और ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान किसके बराबर, माइनस डी टी बटे ए। तब कांस्टेंट ऑफ नंबर क्या लेंगे, बाहर लिख लेंगे, माइनस 1/a टी इंटू डी टी। तब समाकलन क्या होती है, घाते जुड़ जाते, मतलब घात बढ़ जाती है, एक तो टी स्क्वायर बटे 2। अब क्या करें, हम मान रखने वाले हैं, तो माइनस 1/a, टी का मान क्या है, कॉज ए एक्स प्लस बी, कॉज ए एक्स प्लस बी, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, पूरे समीकरण का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, यानी ये क्या होगी, सवाल नंबर 5 का प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन चिन्ह इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये पूरा रूट में है। ठीक है, तो सबसे क्या हमें सारे सवाल तो इस एक्सरसाइज में क्या करना, मान के ही करना है। तो माना टी बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो डी टी बटे डी एक्स, यानी टी के सापेक्ष क्या किया हमने, अवकलन किया, टी सॉरी एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी
तब डी टी अपॉन डी एक्स, ए बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, यानी कांस्टेंट नंबर का अपकलन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तब डी टी बटे डी एक्स, और इसका अपकलन क्या होएगा, 1 होएगा, तो बराबर ए आएगा प्लस 0। तब डी टी बराबर ए डी एक्स, यानी डी एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। जो हमारा डी एक्स है उसकी जगह क्या रखेंगे, डी टी बटे ए रखेंगे, और जो यहाँ पे रूट में है, अंडर रूट में, इसकी जगह अंडर रूट टी रखेंगे। तो आई बराबर अंडर रूट टी डी टी बटे ए कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ जाएगा, 1 बटे ए अंडर रूट टी इंटू डी टी। टी का क्या करेंगे, इसको पावर के रूप में लिखेंगे, तो 1 बटे ए टी की पावर 1 बटे 2 इंटू डी टी। अब क्या होता है, समाकलन पावर बढ़ जाती है, तो 1 बटे ए टी की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी। क्या होगा, 3 एकम 3 और 1, सॉरी 2 एकम 2 और 1 3। तब आई बराबर 1 बटे ए टी की पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा आपका प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसको। तब आई बराबर 2 बटे 3 ए टी की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। आई बराबर 2/3 ए, टी का मान क्या है, अब देखो टी का मान रखेंगे हम, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर देखो 1/2 का मान क्या होता है, अंडर रूट में आ जाएगा। तो आई बराबर 2 बटे 3 ए अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस सी। ये क्या होगा, हमारा सवाल नंबर 6 का प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, समाकलन फॉर्म में एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हम जो अंडर रूट में लिखा हुआ है पद माना, मतलब अंडर रूट एक्स, सॉरी एक्स प्लस 2 बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, एक्स सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 2 बराबर डी टी बटे डी एक्स। अंदर अवकलन करो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसका अवकलन कितना होएगा, 1 होएगा, इसका अवकलन कितना 0 होएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स। तब जो यहाँ पे हमारा होएगा डी टी बराबर डी एक्स। अब इसका मान हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो यहाँ पे टी का एक्स का ओनली एक्स का मान क्या होएगा, एक्स बराबर टी माइनस 2। जहाँ पर एक्स रखा हुआ है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, टी माइनस 2, और जहाँ अंडर रूट एक्स प्लस 2 है तो वो टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे देखो सवाल, तब आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अच्छा देखो डी एक्स का मान किसके बराबर, डी टी के बराबर है, तो आई बराबर अंडर रूट एक्स का मान किसके बराबर है, टी माइनस 2, और इसका मान अंडर रूट टी, और ये डी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टी 1/2 अंडर रूट टी माइनस 2 टी की पावर 1 बटे 2 इंटू डी टी, ये अंदर गुणा करेंगे, तब आई बराबर टी गुणा टी 1/2 माइनस 2 टी 1/2 पूरे पे डी टी। यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, टी 3/2 हो जाएगा, ये गुणा में घाती क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तब टी 3/2 माइनस 2 टी 1/2 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तब आई बराबर टी 3/2 इंटू डी टी माइनस 2 डी टी 1/2 इंटू डी टी। जब हम समाकलन करें तो एक पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे पावर में क्या है यहाँ पे समझेंगे, तो 3/2 है प्लस 1, तो 3 एकम 2, 3 प्लस 2 बटे 2 यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है,
समाकलन करने पर क्या हो, एक घात बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ भी एक घात बढ़ेगी तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। तब I बराबर T 5/2 बटे 5/2 माइनस 2T 3/2 बटे 3/2 प्लस C। एक बार हम फिर से लिख लिखेंगे अच्छे से, थोड़ा रफ करना पड़ेगा भाई। तब I बराबर, देखो ये ऊपर जाएगा तो 2/5 T 5/2 माइनस 4/3, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4/3 T 3/2 प्लस C। अब जो T का मान क्या था, T हमने क्या माना था, T हमने माना था x+1। तब I बराबर 2/5 यानी कि x + 2 5/2 माइनस 4/3 x + 2 3/2 प्लस C। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 7 का बहुत ही अच्छा सा आंसर। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8, x √1 + 2x² का समाकलन कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन फॉर्म में लिखेंगे x √1 + 2x² इंटू dx। हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है उसको मानेंगे t, तब 1 + 2x² बराबर t। इसका क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब d/dx 1 + 2x² बराबर dt/dx। यानी दोनों पदों को हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। अब देखो कांस्टेंट नंबर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, और इसका क्या होएगा 2x, मतलब पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। तब d/dx 1 + 2 d/dx x² बराबर dt/dx। तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा हमारा, पावर आ गया, तो एक पावर कम हो जाती है, 2 पावर है तो एक ही पावर रह जाएगी। तो 4x बराबर dt/dx। अब देखो हमारे पास क्या है, x × dx है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, x × dx रखना है। x dx का मान हो जाएगा हमारा dt/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो I बराबर, जो हमने x 1 + 2x² इंटू dx। अब देखो x × dx का मान कितना है, dt/4। तब I बराबर, और ये क्या है जो हमने माना है 1 + x अंडर के अंदर t dt/4, ठीक है। कांस्टेंट नंबर को हम बाहर रखेंगे 1/4, t को हम लिखेंगे √t, क्या होता है 1/2 इंटू dt। अब समाकलन करेंगे, समाकलन करने पे क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है। तब 1/4 t 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट नंबर आता है, तो I बराबर क्या होएगा 1/4। तो t यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो 2 × 2 और 1 3, 3/2 बटे 3/2। तो 2 से हम क्या काटेंगे, 4 काटेंगे तो 2 हो गया, 2 3 6, यानी यहाँ पे C भी है। तब I बराबर 1/6 t 3/2 प्लस C। अब क्या करेंगे हम, t का मान रखेंगे यहाँ पे, तब I बराबर 1/6, t का मान कितना है 1 + 2x², 1 + 2x² पावर क्या है 3/2 प्लस C। और इसको लिख सकते हैं 1/6 √1 + 2x² की पावर 3 प्लस C।